2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक चलने वाले सप्ताह का राशिफल लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन, स्पेशली उन लोगों के लिए जो वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कृपया चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल बटन दबाना न भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम मेष यानी एरिस राशि से। भाई, आप लोगों के लिए परिवार के किसी मेंबर की हेल्थ इस सप्ताह में चिंता का विषय बन सकती है। और दूसरे नंबर पे इस सप्ताह में नजर में आना, यानी आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा हो जाए, बहुत लाउड मत होइए, बहुत शो ऑफ मत करिए, नहीं तो नजर दोष भी आपको परेशान कर सकता है। बाकी फाइनेंशियल लिहाज से, पैसे के लिहाज से यह सप्ताह रहेगा अति उत्तम। इस सप्ताह में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको एक जगह पे टिक के फोकस रख के पढ़ाई करनी है। ग्रुप स्टडीज, बाहर जाके पढ़ना, ऐसी वैसी चीजें केवल आपका फोकस हटाएंगी। उपाय इस सप्ताह में दोपहर के समय, ये आप संडे, मंडे, ट्यूसडे तीनों दिन या किसी एक दिन भी कर सकते हैं। बिल्कुल 12 से 2-3 बजे के बीच का जो समय है, इसमें छोटे बच्चों को बिस्किट बांटिए। नॉर्मल कोई भी बिस्किट हो सकता है, ये उपाय की संख्या कोई नहीं है, लेकिन ये उपाय आपके लिए बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, जिससे फैमिली मेंबर्स की हेल्थ और आप लोगों का नजर दोष, इन सभी का भी इलाज अच्छे से हो जाएगा। अब अगर हम बात करें वृष यानी टॉरस राशि वालों की, आप लोगों के मन में नेगेटिविटी जो है ना, इस सप्ताह में पूरी पूरी भर सकती है। बिना बात की नेगेटिविटी, इधर उधर से कुछ गड़बड़ नहीं होने वाली है, लेकिन नेगेटिव थिंकिंग जो है गड़बड़ करवा सकती है, क्योंकि आप इतनी मेहनत लगा के कोई भी काम करेंगे ना, वो काम पूरा तो होगा। लेकिन इस सप्ताह में आपको जमीन जायदाद, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या किसी भी प्रॉपर्टी के लेने बेचने के मामले में कुछ ना कुछ प्रोपेगेशन मिल सकती है, कुछ ना कुछ हलचल हो सकती है, और यह हलचल आपकी फेवर में ही होगी। इस सप्ताह में चीजें जो हैं हेल्थ के मामले में थोड़ी सी डामाडोल रह सकती हैं। डाइजेशन सिस्टम को लेके आप 2 अलग अलग दुकानों से फ्रूट लीजिए, बीज वाला फ्रूट, लेकिन खट्टा नहीं होना चाहिए। आप अमरूद ले लीजिए, आप कोई भी और फ्रूट ले लीजिए जो सिट्रस नहीं है, खट्टा नहीं है और बीज वाला है। और ये दोनों फ्रूट्स जो हैं, ये आप या तो किसी मंदिर में चढ़ा के आइए, नहीं तो किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। ये है इस सप्ताह का आपका उपाय, और ये सप्ताह के पहले 3 दिन में से किसी एक दिन आराम से किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें मिथुन यानी जेमिनी वालों की, आप लोगों के लिए इस सप्ताह में राहु जो हैं बहुत हेल्पफुल रह सकते हैं। ये राहु जब हेल्पफुल रहते हैं ना, एकदम से कुछ ना कुछ चमत्कार करते हैं, एकदम से कुछ ना कुछ फेवर कर जाते हैं। आपको एकदम से अच्छे आइडियाज भी आ सकते हैं, एकदम से कोई क्रिएटिविटी जो है आपकी मदद कर सकती है। राहु की चीजें होती हैं बिजली वाली, तो अगर कोई बिजली वाली चीज, कोई इलेक्ट्रिकल चीज आप खरीदने का मन बना रहे थे, तो ये सप्ताह उस लिहाज से आपके लिए बड़ा ही एक कंड्यूसिव, बहुत ही महत्वपूर्ण सप्ताह है। इस सप्ताह में वो चीज ली जा सकती है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतनी है। बिना सोचे समझे अगर आप कोई भी चीज में साइन वगैरह कर देते हैं ना, तो बाद में आपको इसका एक भुगतान भुगतना पड़ सकता है। नहाने के पानी में गिरा हुआ पीपल का पत्ता उठा के धो के नहाने वाले पानी में डालिए और उससे मंडे वाले दिन नहाइए। ये जो उपाय है आपके लिए पूरे सप्ताह की अच्छी ऊर्जा को आपके साथ जोड़ने में सहायक सिद्ध होगा। अब अगर हम बात करें कर्क यानी कैंसर वालों की, भाई आप लोगों के लिए मन जो है इस सप्ताह में अशांत रह सकता है। आपको घर के अंदर से भी कुछ परेशानियां मिल सकती हैं, जीवन साथी की ओर से भी परेशानियां मिल सकती हैं, और वर्क प्लेस से भी परेशानियां मिल सकती हैं। लेकिन हवाई परेशानियां, जिनकी ग्रेविटी कुछ नहीं होगी, लेकिन ये परेशानियां आपको मानसिक तौर पे अशांत करने में सफल हो सकती हैं। लेकिन इस सप्ताह में आपको, अगर आप इन परेशानियों से ऊपर उठ के अपने आसपास वालों से संबंध अच्छे बनाने में कामयाब हो गए, तो फिर अगले कई महीने ये आपकी फेवर में जाने वाले हैं। इस सप्ताह में केवल मन को सही रखना एक एडवाइस है, और 200 ग्राम इमली लीजिए उपाय के तौर पे, और इसको मंडे वाले दिन शिव मंदिर में अर्पण करके आइए। बस ये उपाय, और फिर सारी ऊर्जाएं आपके साथ। अब सिंह यानी लियो वालों की बात करें, तो आप किसी यात्रा पे जा सकते हैं। ये यात्रा जो है ये आपके लिए बड़ी हैक्टिक हो सकती है, थकावट भरी हो सकती है। ये यात्रा जो है थोड़ी लॉन्ग डिस्टेंस या छोटी यात्रा भी होगी तो भी बहुत ज़्यादा एक आपके लिए शरीर को, मन को थका देने वाली यात्रा हो सकती है। और खास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए सप्ताह बड़ा महत्वपूर्ण है जो पढ़ाई के लिए कहीं दूर जाना चाह रहे थे या विदेश जाना चाह रहे थे। उनका वीज़ा आ सकता है या पढ़ाई के मामले उनके लिए सिद्ध हो सकते हैं। चीज़ें आपकी फेवर में जाती रहें, थकावट आपका कोई नुकसान ना करे, धन का भी लाभ होता रहे, उसके लिए हल्दी दान करनी है। लेकिन कौन सी? सूखी साबुत हल्दी।
आप इसको 6 मुट्ठी अपनी हल्दी लीजिए और इसको मंडे वाले दिन किसी भी मंदिर में अपने इष्ट के चरणों में रखाइए। ये उपाय न केवल बृहस्पति की अच्छी ऊर्जा को बल्कि गुड लक को भी आपके साथ जोड़ने जा रहा है। अब अगर हम बात करें कन्या यानी वर्गो वालों की, आप लोगों के हेल्थ में बड़ी इंप्रूवमेंट आने वाली है। आपको शारीरिक तौर पे बड़ा एनर्जेटिक फील हो सकता है, मानसिक तौर पे भी बहुत ज़्यादा आप क्रिएटिव फील कर सकते हैं। और पिछले कुछ समय से जो हर चीज़ रुकी ही हुई थी ना आपकी, अब बहुत तेज गति से आगे बढ़ने वाली है। बस आपको अपने मन की सुननी है। इस सप्ताह में आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये आप क्वालिटी टाइम अपने परिवार को दीजिएगा, क्योंकि ये परिवार ही है जो हर धूप छांव में, हर तरह के माहौल में आपके साथ खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। गेंदे के फूलों की या पीले फूलों की कोई माला लीजिए, मंडे वाले दिन शिव मंदिर में अर्पण करके आइए। यह है इस सप्ताह का आपका उपाय जो हर अच्छी ऊर्जा को आपके साथ जोड़ने जा रहा है। अब हम बात करते हैं तुला यानी लिब्रा वालों की। आप लोगों के लिए यह सप्ताह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि राहु जो है आपको इस सप्ताह में रुका हुआ धन लेके आएगा, पुराने खोए हुए क्लाइंट्स आपके साथ जोड़ेगा, और जिन लोगों से आपके रिश्ते उलझ गए थे, ये राहु अब वो उलझे रिश्ते सुलझाएगा। नॉर्मली राहु को बिगाड़ने के लिए एक बहुत महत्व दिया जाता है, लेकिन इस सप्ताह में राहु आपके लिए संवारने वाले राहु रहेंगे। और इस राहु से और अच्छे फल लेने के लिए कच्चे दूध में शहद डालिए और शिवलिंग पे मंडे वाले दिन अर्पण करके आइए। एक जबरदस्त उपाय जो पूरी तरह से हर ग्रह को आपकी फेवर में करेगा। अब वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, आप लोगों के लिए इस बार बहुत क्रिएटिव, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव समय है। इस सप्ताह में 2 चीज़ों पे आपने ध्यान देना है। पहला, अपने काम पे कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्या मुझे जो कर रहा हूँ वही करना चाहिए, क्या अपने काम में किसी तरह की और प्लानिंग ऐड करने की ज़रूरत है, क्या कुछ ऐसी चीज़ें मैं कर रहा हूँ जो बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। इन चीज़ों पे इस सप्ताह में आपने चर्निंग करनी है, ध्यान देना है। और दूसरी कौन सी चीज़ है जिस पे ध्यान देना है, वो है आप खुद पे ध्यान दीजिए। काम तब भी चलेगा जब आप खुद सही रहेंगे। अपने टेम्परामेंट पे ध्यान दीजिए, अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए। आप देखिए कहाँ कहाँ एकदम से आपकी नेचर धीरे धीरे बदल रही है और उसको सही करने की ज़रूरत है। यह सप्ताह आपके लिए आत्म मंथन का और कार्य मंथन का सप्ताह है। और इस सप्ताह में एक उपाय देने जा रहा हूं जो 7 के 7 दिन करना है, और वो है कि एक हनुमान चालीसा आपने पूरे 7 दिन रोज सवेरे अपने घर के पूजा स्थान पे बैठ के पढ़ना है, और बड़े मनोभाव से पढ़ना है, तभी ये सप्ताह के अच्छे फल आपको मिल पाएंगे। अब धनु यानी सेजिटेरियस, आप लोगों के लिए सप्ताह एक एवरेज सा सप्ताह रहेगा। अपनी ओवर प्रॉमिस मत करिए, आप अपनी क्षमता से ज्यादा काम करने की कोशिश मत करिए, नहीं तो बीमार हो जाएंगे। इस सप्ताह में जो चीजें जैसी चल रही हैं उनको चलने दीजिए और खुद डेलिबरेटली कुछ चीजों को चेंज करने की कोशिश मत करिए। इस सप्ताह में आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि मेहनत तो करते रहना है, लेकिन अपने शरीर को उस हद तक नहीं खींचना है कि शरीर ही धराशायी होने पे आ जाए। और इस सप्ताह में कुछ एक ऐसी चीज आपके साथ होगी जो पिछले कई रुके हुए कामों को आपके लिए बना देगी। बर्फी लीजिए और उसको लेबर क्लास में बांट के आइए। ये इस सप्ताह का आपका उपाय जो इस सप्ताह में आपको बीमार होने से भी बचाएगा और मन को व्यथित होने से भी रोकेगा। अब मकर यानी कैप्रिकॉन वालों की बात करें तो आपके लिए जो सप्ताह है ना, ये बड़ा पॉजिटिव सप्ताह है। प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट होंगे, रिश्तों की जगह रिश्ते अच्छे होंगे, और मोर ओवर आपको सूझेगा भी वही काम जो काम आपको प्रॉफिट देगा, फायदा देगा। लेकिन इस सप्ताह में एक चीज बड़ी पक्की है कि समय का सदुपयोग करना होगा। कुछ ग्रह दशा ऐसी बन सकती है कि आप अपने समय का थोड़ा सा वेस्टेज कर सकते हैं, कामों को टाल सकते हैं, जिसकी वजह से जितने भी प्रॉफिट, जितने भी लाभ मैंने बताए हैं ना, उनकी संख्या थोड़ी कम हो सकती है। और इस दिन एक बड़ा जबरदस्त उपाय है, पीला कपड़ा मंडे वाले दिन अपने इष्ट को चढ़ा के आइए, नहीं तो मंदिर में पुजारी जी को देके आइए। इसकी क्वांटिटी, इसकी लेंथ कितनी भी हो सकती है, ये बना हुआ हो सकता है या अनस्टिच भी हो सकता है, लेकिन ये उपाय है आपके लिए और इसको आपको करना है। तो अब बात करते हैं हम कुंभ यानी एक्वेरियस वालों की। भाई आसपास की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं ना, ये लगातार आपके मन को व्यथित रख सकती हैं। कहीं ना कहीं जैसे पीठ की दर्द, गर्दन की दर्द या थोड़ा सा कमर में लचक आ जाना, ऐसी चीजें भी आपको इस सप्ताह में परेशान कर सकती हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर सकती हैं। मोर ओवर आपका टेम्परामेंट थोड़ा सा हाई रह सकता है, जिसकी वजह से परिवार में भी कहासुनी हो सकती है और घर के अंदर भी माहौल थोड़ा सा प्रतिकूल रह सकता है। सीख वाले 2 झाड़ू होते हैं ना, डंडी वाले 2 झाड़ू, वो लीजिए, एक मंदिर में रख के आइए मंडे वाले दिन और एक किसी सफाई कर्मचारी को दे दीजिए। यह है आपका इस सप्ताह का उपाय जो तमाम खराब चीजों से आपको दूर रखेगा।
और अब बात करते हैं हम मीन यानी पाइसेस वालों की। भाई आप लोगों के लिए ये सप्ताह जो है ना, ये खुद पे ध्यान देने वाला सप्ताह है। खुद पे ध्यान कैसे दिया जाए? मेडिटेशन करनी है, अपने एक्सरसाइज करनी है, सैर करनी है, कैलोरी बर्निंग करनी है, खुद पे ध्यान देना है। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो फोकस भी लूज होगा, शरीर एकदम से परेशान परेशान सा, एनर्जी लेस सा बना रहेगा। चलो ये तो एक फिजिकल लेवल की या मेंटल लेवल की बात हो गई। इस सप्ताह में आपको अपने धन के मामले में कुछ बहुत गुड न्यूज मिल सकती हैं। काम कारोबार के मामले में आपको कुछ ऐसी न्यूज मिल सकती हैं जो मन को एकदम से प्रफुल्लित कर दें, इसलिए सेहत को बना के रखिएगा। और आपने क्या करना है, मंडे वाले दिन किसी विकलांग आश्रम में या किसी फिजिकली चैलेंज्ड इंसान को चीनी और चावल जो हैं वो देने हैं। ये है आपका इस सप्ताह का आपका उपाय। तो दोस्तों ये था इस सप्ताह का राशिफल। मैं आशा करता हूं आप इससे लाभ लेके अपने आने वाले सप्ताह को बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया बना पाएंगे। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।